बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, एक बड़ी अहम ख़बर जो है वो जनाब इस वक्त सामने आ रही है, और ख़बर है जनरल बाजवा और उनकी तकर्री के हवाले से। यानी कि जनरल बाजवा की तकर्री क्यों हुई थी, किसके कहने पे हुई थी, जनरल बाजवा को आर्मी चीफ किसके कहने पे बनाया गया था। एक बड़ी अहम खबर आई है, इसमें भी नून लीग की आपको मक्कारी और नून लीग की दो नंबरी जो है वो सामने आएगी। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो ये बात लीक की है। लग ये रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब के करीबी बंदे इकबाल संगेड़ा साहब जो हैं वो जब से उनको गिरफ्तार किया है ख्वाजा आसिफ की मर्जी के बगैर, उस वक्त से लेके अब तक जो है वो ख्वाजा आसिफ इस हुकूमत के पीछे पड़ गए हैं, और उन्होंने ठान ली है कि इस हुकूमत के हर राज को जो है वो बाहर आवाम तक लाजमी तौर पर पहुंचाना है। उन्होंने ये कहानी रिवील की है कि जो जनरल बाजवा थे उनकी तकर्री किसके कहने पे हुई थी और नवाज शरीफ ने उनको क्यों आर्मी चीफ बनाया था। इसके अलावा एक और अहम खबर है कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जनाब एक और डील की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। बैकडोर चैनल पे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके हवाले से एक अहम खबर है, आज के जंग अखबार में ये शाया हुई, वो भी आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको जनरल बाजवा की तकर्री के हवाले से जो है वो बताते हैं सारा सिनेरियो कि ये क्या हुआ था और किसके कहने पे हुआ था। जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है ये बात बताई है, तलत हुसैन के शो में वो मौजूद थे और बातचीत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये बताई कि जो जनरल बाजवा हैं उनकी तकर्री उनके सुसर जनरल रिटायर्ड एजाज जो हैं उनके कहने के ऊपर हुई थी। ये तो बात आप सब लोगों को मालूम होगी, जिस वक्त जनरल बाजवा और इमरान खान का इशू चल रहा था तो उस वक्त जनरल बाजवा के जो सुसर हैं उनका नाम बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश था, ज़ुबान सदेआम था, क्योंकि उनका बड़ा रोल था इस चीज़ में। वो सुलह सफाई भी करवा रहे थे, और मलिक अहमद ख़ान साहब नून लीग के रहनुमा थे उस वक्त, जो मशीर थे प्राइम मिनिस्टर के, आज जो हैं वो कौमी सॉरी सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं। तो उनका और जनरल बाजवा के सुसर का एक बहुत अच्छा करीबी रिश्ता था, जिसकी वजह से मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं वो भी बहुत आगे पेश पेश नज़र आ रहे थे हमें। अब बात ये है कि जनरल बाजवा को बकौल ख्वाजा आसिफ के ये जनाब उनके सुसर के कहने पे नवाज शरीफ ने जो है वो आर्मी चीफ बनाया था। सिंपल सी बात है कि जनरल बाजवा की तकर्री उनकी सुसर की सिफारिश पे हुई थी, और उनकी सुसर की सिफारिश जो है वो नवाज शरीफ ने मानी थी। अब यहाँ पे बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनके सुसर जो जनरल रिटायर्ड एजाज साहब हैं उनका 1980s से जो है वो नवाज शरीफ के साथ ताल्लुक है। यहाँ पे एक बात बड़ी काबिल गौर है, वो ये कि आर्मी चीफ मुल्क का एक बहुत अहम ओहदा होता है, और उस ओहदे के ऊपर कोई भी जब जिसका तकर्रुर होता है उसको यकीनी तौर पर एक मेरिट के लिहाज से या जो एक प्रोसीजर है उस हिसाब से आना चाहिए। यहाँ पे एक बात और ख्वाजा आसिफ ने की, और वो ये कि जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया था नवाज शरीफ ने उनके सुसर के कहने पे, क्योंकि जनरल बाजवा के सुसर ने नवाज शरीफ को इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि आप जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बना लें, और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपकी जनरल बाजवा से लड़ाई नहीं होने दूंगा, और अगर जनरल बाजवा से आपकी लड़ाई हुई तो मैं आपकी साइड पे खड़ा हूंगा। यानी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शुरू से एक ऐसा प्लेइंग फील्ड जो है वो सेट करते थे जो उनके हक में हो, जो उनके मुखालिफ ना जाए, किसी भी सूरत में उनको मुखालफत ना सहनी पड़े। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो बड़ी अहम है कि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को भी इसी वजह से आर्मी चीफ बनाया था कि वो उनके बुरे काम जो वो कर रहे हैं, यानी कि जो वो काम कर रहे हैं उसमें किसी किस्म की टांग नहीं अड़ाएंगे और ना ही उनसे लड़ाई करेंगे, क्योंकि इसकी गारंटी जो है वो जनरल बाजवा के सुसर साहब ने खुद ली थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जनरल बाजवा साहब जब आर्मी चीफ बने, उन्होंने नून लीग के साथ काम किया, तो उन्होंने आके देखा कि किस तरह से अंदर जो है वो धांधली हो रही है, किस तरह से करप्शन का बाजार गर्म है, कितना ज़्यादा इन्होंने करप्शन का पैसा जो है वो बाहर रखा हुआ है, तो वो उसके खिलाफ बोल पड़े। फिर उसके बाद जो है उनका झुकाव पीटीआई की तरफ हो गया और पीटीआई को इक्तदार में लाया गया। लेकिन बात जो अहम थी इस तमाम चीज़ के अंदर वो ये थी कि नवाज शरीफ शुरू से ही कोई फेयर मैच खेलने के हक में नहीं होते। ये हमेशा चाहते हैं कि इनके लिए कोई प्लेइंग फील्ड सेट की जाए,
वो जो इमरान खान बात करते थे ना कि नवाज शरीफ जब क्रिकेट खेलते थे तो ये एम्पायर भी अपनी मर्जी के खड़े करते थे, तो ये वही बात है कि जब इन्होंने हुकूमत करनी थी तो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अपनी मर्जी का लेके आए कि उसके साथ मेरी लड़ाई ना हो, और उसमें बाकायदा एक गारंटर भी शामिल किया। इससे पहले नून लीग की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाइयों की एक पूरी फहरिस्त है। जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ लगा था उससे पहले आसिफ जंजुआ के साथ तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तारीख का हिस्सा है कि किस तरह नून लीग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को डिग्रेड करती रही है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ती रही है, और इस लड़ाई के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो अवाम से हासिल करती रही है। देखा जब हुकूमत कर रहे होते हैं तब देखते हैं कि अच्छा अब कारकर्दगी नहीं है, अवाम कारकर्दगी की बेस के ऊपर वोट नहीं दे रहे, तो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उन्हें मौरूद इल्ज़ाम ठहरा दिया, जी ये हमारे काम में मुदाखलत कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो खुद जो है वो बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। ऐसा जो है वो हमेशा से नून लीग करती आई है और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। अब दूसरी एक खबर के पीटीआई और जो नून लीग है इनके दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात या बैकडोर डील की अफवाहें, अंसार अब्बासी साहब ने जनाब ये खबर दी है, और इस खबर के अंदर उन्होंने ये कहा है, आज की जंग अखबार में ये खबर शाया हुई। इस खबर में जो अंसार अब्बासी साहब है उन्होंने ये बात बताई है कि पीटीआई के जो मेंबर असम्बली हैं उनमें काफ़ी सीनियर मेंबर्स हैं, जिनमें वो मेंबरान भी शामिल हैं जिनको सज़ाएं हो चुकी हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि हुकूमत से बैकडोर मुज़ाकरात हो जाएं, हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात का दरवाज़ा जो है वो खुले। इस हवाले से जो ज़िम्मेदारी है वो चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब को सौंपी गई है, और जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं अयाज सादिक साहब, वो इस तमाम मामले में जो है वो सालसी करवा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से जो है वो मुज़ाकरात हो जाएं। नून लीग की जानिब से जो शख्सियत मुज़ाकरात के हक़ में है या जो मुज़ाकरात के लिए आगे आ रही है वो है जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह उधर से कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से जो है वो बैरिस्टर गौहर को इस बात की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का और उन्होंने ख़दशा भी ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई के तमाम लीडर्स और पीटीआई के वो मेंबरान जिनको सज़ाएं हुई हैं वो तो इस हक़ में हैं कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन इमरान खान इस हक़ में नहीं है। इमरान खान नहीं चाहते कि इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो सकें। उसकी एक बड़ी रीज़न है वो पहले भी बता चुके हैं कि अगर इमरान खान ने इस हुकूमत की वजह से इस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं की तो इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं। इमरान खान इस हुकूमत को गैर कानूनी, गैर आइनी और एक यूँ कह लें धांधली ज़दा हुकूमत समझते हैं। वो कहते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया 2024 के इलेक्शन में। अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो मुज़ाकरात के ऊपर एक ही एजेंडा होगा, और वो एजेंडा ये होगा कि 2024 के इलेक्शन का फ्री एंड फेयर एक कमीशन के ज़रिए इसका ट्रायल किया जाए, इनकी तहकीकात की जाए कि कितनी धांधली, और दूसरा नए सिरे से दोबारा इलेक्शन करवाए जाएँ। अगर हुकूमत को ये शर्त मंजूर है तो मुज़ाकरात हो जाएंगे, अगर नहीं तो मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। लेकिन अब चूंकि पीटीआई के लीडरान जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल हैं, दीगर अहम लीडरान जो हैं वो शामिल हैं, वो इस बात की हिमायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो लेट्स सी इमरान खान का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आता है। लेकिन जो रद्द-ए-अमल आएगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, रद्द-ए-अमल यही होगा कि 2024 के इलेक्शन को धांधली ज़दा इलेक्शन करार दे के दोबारा नए सिरे से इलेक्शन करवाए जाएँ तो पीटीआई मुज़ाकरात कर लेगी, अदरवाइज़ मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये थी जनाब अब तक की। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।